महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी भाषा को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। इसी बीच राज्य के बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने एक विवादित बयान दिया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। राणे ने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग मराठी नहीं बोलते, फिर भी महाराष्ट्र में रह रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ये गोल टोपी और दाढ़ी वाले क्या मराठी बोलते हैं? इसके साथ ही उन्होंने जावेद अख्तर और आमिर खान जैसे नामों का उल्लेख करते हुए पूछा कि क्या ये लोग मराठी बोलते हैं? उनका इशारा साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय की ओर था। राणे ने आगे यह भी कहा कि सिर्फ गरीब हिंदुओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने हिंदू पर हाथ उठाया तो सरकार चुप नहीं बैठेगी और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी MNIS पर भी हमला बोला और उस पर लव जिहाद व लैंड जिहाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। नितेश राणे ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर हिम्मत है तो लोग नल बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में जाकर ऐसी हरकत करके दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब हिंदू को मारना आसान होता है, लेकिन अब सरकार सब देख रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिंदुओं में फूट डालने और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। राणे ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार हिंदुत्व विचारधारा वाली है और अब ऐसे प्रयासों के खिलाफ सख्ती बरतेगी। दरअसल हाल ही में मराठी भाषा को लेकर एक विवाद सामने आया था, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNIS के कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने पर मीरा रोड स्थित जोधपुर स्वीट्स के दुकानदार के साथ मारपीट की थी। यह घटना बालाजी होटल के पास घटी थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें MNIS कार्यकर्ता दुकानदार से मराठी में बात करने की मांग करते और हिंदी बोलने पर आपत्ति जताते दिखाई दे रहे थे। ये पूरा मामला तब और गर्मा गया जब महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया कि पहली से 5वीं तक के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी। इस फैसले का विपक्षी दलों ने विरोध किया और उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे ने 5 जुलाई को इसके खिलाफ मार्च का ऐलान किया। बढ़ते विरोध के कारण सरकार ने 29 जून को यह निर्णय वापस ले लिया। इसी पृष्ठभूमि में नितेश राणे का बयान सामने आया, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को और गर्मा दिया है। विपक्षी दलों ने उनके बयान को नफरत फैलाने वाला और समुदायों के बीच विभाजन करने वाला बताया है। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी राणे की आलोचना करते हुए कहा कि एक मंत्री को इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि नितेश राणे अपने बयान पर कायम है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अगर किसी गरीब हिंदू के साथ अन्याय होता है तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अब जाग चुका है और वह किसी के डर से चुप नहीं बैठेगा। राणे ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं और महाराष्ट्र में भाषा, धर्म और जाति के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे और तुरंत सख्त कार्रवाई करे।